Hello guys, welcome to my channel Study Well. I am Unique Khanna, and in this channel I am explaining different concepts of different subjects. And this video is about engineering mathematics, in which we will study derivative of implicit function and what is homogeneous function. So डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले हमें समझते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला हम जो पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे इम्प्लिसिट को हम सॉल्व कर पाएँ, वो पॉसिबल नहीं है। बट इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मूले से हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का। सपोज लेट एफ एक फंक्शन है एक्स और वाई का, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है कुछ, तो वो फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एफ एक्स जो है वो है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, एंड एफ वाई है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स कोमा वाई, दो वेरिएबल का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, यानी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 6xy। अब एफ वाई निकालेंगे, एफ वाई यानी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे हम इस फंक्शन को डेरिवेट, तो वो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस ये इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6xy एफ एक्स की जगह, और एफ वाई की जगह 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, y इक्वल्स टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब ये इन्फिनिटी तक जा रही सीरीज, तो इसमें से हमें 10x अगर बाहर ले भी लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, 10x को बाहर ले लेंगे, और अब हमें पता है ये जो सीरीज जा रही है ये क्या है, ये y ही है। अंडर रूट 10x प्लस 10x जैसे इन्फिनिटी, ये y तो है ये, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट 10x प्लस वाई। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, या अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 10x। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो इसलिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यूजिंग फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसको क्या रख सकते हैं, हम फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 10x इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम निकालेंगे एफ एक्स, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, फिर एफ वाई निकालेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा ये माइनस, और इसका 0 माइनस 10x का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और एफ वाई यानी विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, तो इसको रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, कैसे, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 10x। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स।
2y-1 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2y-1। अब हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। होमोजीनियस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री थ्रू आउट सेम रहती है, मतलब पूरे फंक्शन में जो उसकी डिग्री है वो सेम हो। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ईच टर्म ऑफ द फंक्शन, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उस फंक्शन में हर एक टर्म के अंदर उनके पावर्स का सम जो होता है वो डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फंक्शन है एक x³ + y³ + 3x² अब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। कैसे? x³ की जब पावर देखेंगे तो यहाँ 3 है, और y³ की पावर देखेंगे तो यहाँ 3 है। यहाँ x और y की पावर जब देखेंगे तो x² है और y की पावर 1 है। 2 + 1 सम ऑफ पावर्स, तो 2 + 1 इज 3, तो इसलिए पूरी टर्म में इसकी पावर 3 है, तो इसलिए एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। अब हम देखेंगे एक और फंक्शन x² + 2xy + y। अब देखिए इसमें जो है डिग्री इसकी तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री सेम नहीं है पूरे फंक्शन की। अब एक हम देखते हैं x³ + y³ + 6xy² अपॉन x + y। अब इसको अब जब हम देखेंगे तो इसको जब इंडिविजुअली लिखेंगे x³ अपॉन x + y, y³ अपॉन x + y, 6xy² अपॉन x + y, तो जब वो इंडिविजुअल लिखेंगे तो x³ अपॉन x + y में देखेंगे तो x की जो पावर होगी वो आ जाएगी 2, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो ये x की पावर 2 आ जाएगी। y में देखेंगे तो y की पावर भी 2 आ जाएगी, 3 - 1 2। अब इसमें देखेंगे तो x की पावर देखेंगे तो x की पावर हो जाएगी 1, और y की पावर हो जाएगी यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 2 का। अब इसको देखेंगे तो x + y अपॉन x⁴ + y⁴। अब इसको ऐसे इंडिविजुअल लिखेंगे जब तो x अपॉन x⁴ y⁴ प्लस y अपॉन x⁴ प्लस y⁴। तो यहाँ जब x की पावर देखेंगे तो क्या आएगी 1 - 4, तो ये हो जाएगी -3। y की पावर देखेंगे तो 1, ये ऊपर जाएगा ये -4, तो 1 - 4 इज -3, तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री -3 का। अब इसको देखेंगे एक फंक्शन है x² + y² अपॉन √x - √y। जब इसको देखेंगे तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 3/2 का। सेम इसमें भी वही करेंगे, सेपरेट करके देखेंगे तो x की जो पावर्स आएंगी वो उसका सम जब करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2। सेम y की पावर का सम हो जाएगा 3/2। तो अब एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन तो है और जो इसकी डिग्री है वो पॉजिटिव भी आ रही है, फ्रैक्शन में भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, और डिग्री 0 भी हो सकती है। तो जो डिग्री होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। थैंक यू। For more videos like this, kindly subscribe and share my channel, like, comment. Thank you so much.